सत्संग मोटवो देवावित नमसन्ते जस धमे स्वयं जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग जी तेरे द्वारे ते आनो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आनो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भजन वंदन में मेरे अंधे दिलों को रोशनी प्रदान करने वाले परम अवतारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भजन वंदन आप पर विराजे तब सुरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागी सुशीलवती माताओं एवं असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का लौकिक पर्व रक्षाबंधन भाई और बहन के सात्विक प्रेम को लेकर के इस पर्व की इस त्योहार की शुरुआत हुई। सभी मान्यताओं में लगभग किसी न किसी घटना के साथ इसे जोड़ करके अपनाया गया है। भगवान तो कहते हैं यदि तुम साधु हो या साध्वी हो तो तुम्हारे लिए जिन्हें त्याग दिया गया है ऐसी अपनी पत्नी भी तुम्हारी क्या है अब बहन है। और अन्य नारी जाति तो बहन ऑलरेडी ही थी, माता और बहन के समान। और स्त्री है तो स्त्री के लिए पर पुरुष भाई
और पिता के समान या बेटे के समान है। मगर जिस समय अवस्थाएं कुछ ऐसी आई होंगी कि व्यक्ति की दृष्टि में मलिनता, विकृति, और उस विकृति के कारण जो कुचेष्टा इत्यादि करने के दुस्साहस पैदा हुए होंगे, उन्हें रोकने के लिए एक सुंदर रीत चलाई गई है कि एटलीस्ट एक समाज है और यह समाज अच्छे से चले, एक व्यवस्था से चले। क्योंकि फॉरेन को आज लोग फॉलो करने की होड़ में है कि हर चीज़ वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग आ जाए, मगर जो सात्विकता आपकी प्रेम में भारत में है, वह सात्विकता आपको हर स्थान पर मिलने वाली नहीं। और यह ऐसी पावन भूमि है जहाँ जिस माटी पर जन्म लिया जाता है उसको भी जननी की तरह, अपनी माता की तरह माना जाता है। दूसरा पक्ष यह भी है कि भले बहन घर छोड़ करके ससुराल चली गई है, वह तो दो कुलों को रोशन करने वाले उस दहली के दीपक की तरह है जो दहलीज पर रखा है, जो बाहर भी रोशनी करता है और भीतर भी करता है। मगर कभी कभी उस बहन के हालात अच्छे नहीं, इकोनॉमिकली, मेंटली, किसी भी रूप में देखा जाए। और ऐसे समय में उसका सहयोग करने वाला कौन होगा? भाई होगा। अपना बड़प्पन दिखा करके उसकी रक्षा, उसकी प्रोटेक्शन, उसके दुख से उसे उभारता है, तो वह उसके ऊपर एहसान नहीं करता, बल्कि वह तो अपनी बहन की उस राखी की इम्पोर्टेंस को बना करके रखता है। और ध्यान रखना, बहन कोई इतनी लाचार नहीं है कि उसे तुम्हारे से अपनी रक्षा करवाने के लिए तुम्हें राखी बांधनी पड़े, बल्कि वो बहन जब रक्षा का बंधन बांधती है, उसकी साधना, उसकी पवित्रता, उसकी शुभ कामनाएं तुम्हारे भाई के हाथ पर वो अपने आशीष के रूप में साथ रहती, और भाई भी फिर उस आशीष के कारण बड़े बड़े कार्य भी सफल कर जाता है। क्यों? उसे पता है मेरी बहन के गुड वाइब्रेशंस, उस देवी का आशीष मेरे साथ है। लोग नवरात्रे आते हैं तो कंजक पूजन करते, तो यह भी किस दृष्टि से कि औरत को समान अधिकार मिल पाए, वह स्वयं को हीन, दीन या आश्रित महसूस ना करे। अब उसको इतना सम्मान दिया जाता है, तो ध्यान रखो, कंजक तो पूजना चाहते हो, मगर घर में बेटी आ जाए तो उस समय उदासी क्यों, उस समय मायूसी क्यों होती? और रक्षा बंधन क्या कहता है? तुम्हें बहनों की रक्षा करनी है, तुम्हें बहनों की रक्षा करनी है। अर्थात जो भावना और दृढ़ता और इमोशनली जो वाइब्रेशंस एक बहनों के पास होती है, वो भावनाएं भाई प्रकट नहीं कर पाते। और बहन कुछ भी होता है तो दुआ पर दुआ करती है। बहन अपने भाई की प्रगति के लिए हमेशा उसके बारे में सोच विचार में पड़ी रहती है कि भाई आया था, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। पुराना समय था तो आज की तरह मोबाइल तो थे नहीं कि झट से हुआ चैट कर लिया, झट से हुआ फोन कर लिया। पुराना टाइम होता तो बहनों को इंतजार होता था कि अब रक्षाबंधन आएगा, मेरा भाई आएगा, घर की सारी खबर सुनाएगा, माँ बाप का हाल बताएगा, परिवार कैसे चल रहा है। ये सब बातें सुनूंगी तो मुझे भी कुछ चैन पड़ेगी, मेरे घर में सब कुछ ठीक है। और ये परंपराएं एक तरह से दोनों को जोड़े रखने के लिए और उस बहन को अकेला महसूस ना हो, उस भावना को सामने रखते हुए प्रारंभ की गई हो।
मगर भगवान तो क्या कहते हैं, रक्षा बंधन मतलब रक्षा, यही बंधनम, रक्षा के लिए बंधन। बहन भाई को बंधन क्यों बांध रही है कि भाई तो मेरी रक्षा करना। मगर यदि हम सब दूसरों की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा ऑटोमेटिकली हो जाती है। और यदि हम सामने वाले को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम स्वयं उन कष्टों को आमंत्रित करने के लिए इनवाइट कर चुके हैं कि तुम मुझे कष्ट देने आना। और यह तो जस्ट सिंबल है बहन की रक्षा, बल्कि एक व्यक्ति को, एक आत्मा को, दुनिया के जितने भी प्राणी समुदाय है सबके प्रति अथॉरिटी, एक भावना भीतर जागृत करनी होगी कि सभी जीव जीना चाहते हैं, मैं सबका रक्षक बनूं, मैं किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाऊं। और बहुत से स्थानों पर आपने सुना होगा कि एक जगह पर वृक्ष काटे जा रहे थे तो एक आदमी ने मुहिम ही चला दी कि उन वृक्षों को जाकर के पकड़ लेते और कहते कि यदि तुम्हें वृक्ष काटना है पहले हमें काटना होगा। अर्थात उस नेचर को भी बचाए रखने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेप उठाए, इतने उन्होंने अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए अपने इस एटमॉस्फेयर को, ग्रीनरी को सेफ रखने के प्रयास किए। और रक्षाबंधन सिर्फ एक की रक्षा नहीं, अपनी बहन की रक्षा नहीं, बल्कि प्राणी मात्र की रक्षा। और जैनिज्म में भी इस घटना को नमुची ने जो कष्ट संघ पर डाला था कि मेरे इस दायरे में कोई नहीं आएगा, मैंने यज्ञ आदि करना है, और महापदम से उन्होंने वचन ले लिया था कि जब तक मेरे यज्ञ इत्यादि चले कोई भी मेरी आज्ञा से बाहर ना हो, बल्कि मैं ही इस साम्राज्य का सम्राट कहलाऊंगा। और उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि 7 दिन में जितने लोग हैं इस हस्तिनापुर से बाहर निकल जाए, वरना ये साधु यदि 7 दिन में बाहर न गए तो इन सबको कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और उस समय भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी का शासन और उनके आचार्य श्री सुव्रताचार्य जी, उनके एक शिष्य थे श्री विष्णु मुनि जी, लब्धिधारी थे, उनको बुलाया गया। और उन्होंने जब इस घटना को देखा पहले समझाया, परंतु न समझा तो उन्होंने कहा चलो तुम चाहते हो कि हम सारे 7 दिन में तुम्हारी इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएं, मगर बताओ भरत क्षेत्र को 6 खंडों को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। बोले मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला अच्छा मुझे तो 3 पग भूमि दे दे। कितनी भूमि? 3 पैर जितनी भूमि दे दे। और उसने कहा कोई बात नहीं, उसमें कौन सा कुछ बड़ी बात है, उसमें कौन सा तुम लोग आने वाले हो। और जब उसने वचन दे दिया तो उन्होंने उस समय अपनी वैक्री लब्धि का प्रयोग किया। और उस वैक्री लब्धि के कारण मानो अब धरती भी भूकंप की तरह कांपने लग पड़ी, और हर जगह हर स्थान पर शोर मचने लगा कि कुछ अनर्थ होने वाला है। और उस विष्णु मुनि जी ने अपने एक पैर को तो समुद्र के पूर्वी तट पर रखा, दूसरे को पश्चिमी तट पर रखा, और जो तीसरा पग रखना था बोले अब तीसरा बता कहाँ रखूं। और यही मिलती जुलती घटना हम सनातन धर्म में भी सुनते। और फिर उन्होंने, आज के ही दिन कहा जाता है कि इन सभी साधुओं की रक्षा के लिए यह क्रम किया था, यह कार्य प्रारंभ किया था, और उसके साथ जोड़ते हुए कहा जाता है रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ। मगर देखना होगा, रक्षाबंधन तो भगवान तो कहते हैं 6 काय के जीवों की रक्षा करो, और फिर वो डोरी बांधने से कोई ज्यादा रक्षा तो नहीं होगी, मगर हाँ वहां आपकी भावना जुड़ी होती, वहां आपकी वाइब्रेशंस जुड़ी होती। उसको देख कर के भाई बार बार याद करता है मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरी बहन का आशीर्वाद मेरे साथ है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि मेरी बहन ने मेरी राखी बांधी है तो इसका मतलब है यदि उस पर संकट आ जाए तो मुझे भी उसकी रक्षा के लिए वहां जरूर जाना। और बहुत से किस्से कहानियां और सच्ची घटनाएं इतिहास में है।
जो आज के इस दिन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करती। वो समय तो था एक शगुन का, और यहाँ बहन को सहयोग की आवश्यकता है तो कुछ देने का, मगर आज वो ट्रेंड चल पड़ा। अच्छा, इस बार राखी है तो मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। पूरे संपन्न है, मगर उन लोगों को देख करके फिर जो सामान्य लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, और यह कल्चर फिर विकृत हो जाता है। मगर इसकी सात्विकता को ध्यान में रखते हुए, इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसका ओरिजिन क्यों हुआ होगा कि दुनिया में एक सामाजिक व्यवस्था सुंदर बनी रहे, कि एक यदि शादीशुदा है तो अपनी औरत के प्रति, पत्नी के प्रति वफादार रहे, अन्य सभी नारी जाति के प्रति भगिनी बहन का भाव रखे, माता का भाव रखे या बेटी का भाव रखे, मगर विकृत नजर न रखे। और दूसरा, यदि कभी बहन पर संकट आ जाए तो भाई यह ना सोचे कि मेरी बहन जब यदि संपन्न है तो मैं उसको ढेर सारे गिफ्ट देता रहूं, क्योंकि सामान्य कुल है तो व्यक्ति उसके अकॉर्डिंगली महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता रहता है, मगर जब लगता है उसका तो स्टैंडर्ड डाउन जा रहा है, अब सोचता है इसको ज्यादा देने की जरूरत। बल्कि मन में मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि गिफ्ट्स तो जस्ट एक प्यार को बताने वाली बातें हैं, मगर वास्तविक रूप में यदि उसे सहयोग की आवश्यकता है तो वहां कंपैरिजन ना करे किसने मेरे को कितना दिया और मुझे कितना देना है, बल्कि वह तो उसे संकट से उभारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को भी तैयार हो जाता है। तभी तो क्या कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक बन कर हो, प्रेम का प्रतीक बन कर राखी परवय आया है। प्रेम का प्रतीक बन कर राखी परवय रक्षा करे सबकी हो, रक्षा करे सबकी संदेशाय लाया है। प्रेम का प्रतीक बनकर राखी परवय आया है। और आज के दिन की सात्विकता, पवित्रता और स्वार्थ परायणता से ऊपर उठ करके इस पर्व को मनाया जा सकता है। भले ये लौकिक पर्व है, मगर लोकोत्तर पर्व भी हम इसे बना सकते हैं। किस तरह से? सर्व प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प करके, कि मेरे कारण कोई भी जीव परेशान ना हो, दुविधाग्रस्त ना हो, टेंशन में ना जाए, फ्रस्ट्रेशन में ना जाए। मैं सामने वाले को रिलैक्स करने वाला तो बनूं, मगर किसी को अशांत करने वाला ना बनूं। तो यही पर्व आपके लिए लोकोत्तर, लोकोत्तर का मतलब है इस दुनिया से ऊपर उठाने वाला, आपकी आत्मा की अपलिफ्टिंग करने वाला यह पर्व, यह त्योहार बन जाएगा। तो अब हम चले इसी लोकोत्तर पर्व को मनाने जा रहे हैं नमी महाराज। और नमी महाराज ने भी क्या संकल्प किया है कि मैं सर्व योगों से, 3 करण और 3 योगों से सभी जीवों की रक्षा करूंगा, किसी को भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और जब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज ने कहा कि आप ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें अपने किले की 4 दीवारें मेंटेन करनी चाहिए। अपने किले को अच्छे से देख लेना चाहिए कि कल को कोई शत्रु आकर के उसके ऊपर चढ़ाई ना कर दे। तुम्हारा बेटा अभी अपरिपक्व है, उसको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए अपने कर्तव्य से भाग करके साधु बनना उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय अपने कार्य कंप्लीट करके ही कोई दूसरे काम में हाथ डालते।
अब उन्होंने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी अपना नगर बना रखा है, और वह नगर कौन सा? श्रद्धा नगरं किच्चा। मैंने श्रद्धा को अपना नगर बनाया है, अर्थात श्रद्धा रूपी नगर में, श्रद्धा रूपी महल में मेरी आत्मा पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि जिस व्यक्ति की श्रद्धा मजबूत नहीं, वह व्यक्ति कभी भी सामने वालों की बातों को सुन करके अपनी श्रद्धा से गिर जाएगा। आज तक जो मान करके उसके ऊपर दृढ़ता के साथ चल रहा था, यदि श्रद्धा वीक है तो विचार करना, कोई भी आकर के आपको गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास बना देगा। मगर भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब तुम्हारी दृष्टि अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट होगी। और यदि लक्ष्य के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम कभी भी भटक जाओगे। और यदि उस भटकाव से बचना है तो अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक महल की रचना करनी होगी। और महल में भी एक एक ईंट लगती है। महल बनाने में भी एक एक ईंट लगती है। और वह महल देखा जाए तो बहुत से लोगों का आश्रय स्थल होता है। आश्रय का मतलब जो उन लोगों का आधार बनता है। और आधार यदि है तो आधेय उसके ऊपर टिकता है। आधेय मतलब उसके ऊपर आने वाली वस्तु। और यदि नीचे से सपोज धरती ही फट जाए तो क्या होगा? व्यक्ति तो नीचे पताल की ओर गिरने लग जाएगा। और इसी प्रकार यदि श्रद्धा की आधार भूमि मजबूत है, श्रद्धा का महल मजबूत है, तो फिर उस आत्मा को पतन का कोई खतरा नहीं, उस आत्मा की अशांति का कोई कारण बनने वाला नहीं। और नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने श्रद्धा का नगर स्थापित कर लिया है और मेरी श्रद्धा पूरी तरह से मजबूत है। और श्रद्धा का मतलब रुचि, तत्वों का ज्ञान और उन तत्वों के प्रति विश्वास। और विश्वास के बाद क्या होगा? नव तत्वों का ज्ञान यदि हो भी गया तो मिलेगा क्या? किसी ने प्रश्न कर दिया। तो भगवान तो कहते हैं, जो जीव को नहीं जानता, जो अजीव को नहीं जानता, वो दया किसकी पालेगा? वो पाप कर्म के बंधन से खुद को कैसे बचाएगा यदि ये ज्ञान ही नहीं कि एक इंद्रिय वनस्पति में, वायु में, पृथ्वी में इत्यादि इनमें जीव है, तो उनकी रक्षा के भाव कहाँ से आएंगे? और जब भाव नहीं आएंगे तो उसको भी, उस हिंसा को भी अहिंसा मान करके करते जाओगे। मगर उस अननोइंगली जो कर्म आ रहा है, वो कर्म तो कर्जे के रूप में चढ़ता जाएगा। और जब चढ़ता जाएगा तो व्यक्ति कहेगा, मैं अभी तक मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं? तो भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें जीव को भी जानना है और अजीव को भी जानना है। और यदि तुम जानते हो कि यह चीजें हेय है, मीन्स त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य क्या है? पाप त्यागने योग्य है, आश्रव त्यागने योग्य है, और बंध त्यागने योग्य है। और जो त्यागने योग्य है उनकी जानकारी कब मिलेगी? जब हम उनके रिजल्ट्स को सुनेंगे, ये करोगे तो यह फल मिलेगा, यह करोगे तो यह फल मिलेगा। और यदि ज्ञान होगा तभी तो गलत को छोड़ेंगे। और यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो गलत से बचने का प्रयास भी नहीं होगा। और जो अपनाने योग्य है उसे बोलते हैं उपादेय। उपादेय मीन्स जिन्हें हमें फॉलो करना है। और उपादेय में हम चले तो हमारे पास संवर है, निर्जरा है और मोक्ष है। हमें क्या अपनाना है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। और उसके बाद हम चले, मात्र ज्ञेय क्या है? सिर्फ जानने योग्य कौन से पदार्थ है? तो बोले जी, जीव को भी जानना है, अजीव को भी जानना है। और एक दृष्टि आती है, पुण्य भी साधु के लिए ज्ञेय है। पुण्य साधु के लिए क्या है? ज्ञेय है।
और इसी के साथ हम चले, वह कभी पुण्य की दृष्टि से पुण्य नहीं करता। वो धर्म करता है और धर्म करते करते संवर निर्जरा तो हो ही रही है और प्रशस्त रूप से पुण्य का भी बंध हो रहा है। और याद रखना, यह पुण्य उस बेड़ी की तरह है। पुण्य किसके समान है? उस बेड़ी की तरह है जिस बेड़ी के सहारे व्यक्ति उन साधनों से संपन्न होकर के धीरे धीरे अपनी उस नौका को इस पार से उस पार तक लेकर जा सकता है। क्योंकि बिना पुण्य के ये औदारिक शरीर भी नहीं मिलता। बिना पुण्य के ये नाम गोत्र इत्यादि भी किसकी शुभ प्रकृतियां हैं? ये भी तो पुण्य प्रकृतियां हैं। मगर एक समय आता है, जैसे ही मंजिल आ गई सामने, और उस समय वह बेड़ी को भी तो छोड़ना पड़ता है जब किनारा आ गया। ये तो नहीं है कि सामने किनारा दिख रहा है, किनारे पर पहुंच गए और बोलो जी नहीं जी मैं तो ये कश्ती उठा करके घर पे जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति जानता है जब तक इसकी जरूरत थी वो जरूरत अब पूरी होगी, अब इस बेड़ी को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। इसी प्रकार जब मोक्ष में जाना है तो मोक्ष के समय पुण्य भी हेय हो जाता है। अर्थात उस समय पाप भी त्याज्य त्याग दिया जाता है, पाप भी पूरी तरह से कट जाता है और पुण्य कर्म भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जस्ट न्यूट्रल जो आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन है, जो उसकी ओरिजिनल नेचर है, वो उसकी प्रकट हो जाती है। और उसके बाद एक ही समय में वह आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। मगर ये इन बातों का ज्ञान होगा कब? जब सुनोगे, जब पढ़ोगे। और इसके लिए बोला जाता है सबसे पहले यदि तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो तो तुम्हें परमार्थ का परिचय प्राप्त करना होगा। परमार्थ का मतलब जो परम अर्थ है। परम अर्थ क्या है? मोक्ष। और उस मोक्ष को पाने का जो साधन है वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और हम देखें नव तत्वों का ज्ञान। और यदि नव तत्वों का ज्ञान है तो वह आत्मा जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अपनाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। एक नया नया व्यक्ति आया और उसने किताब ली कर्म विज्ञान के ऊपर। कुछ समय के बाद आना हुआ, कहने लगा महाराज जी मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी और पढ़ने के बाद यह लगने लगा कि हम कितने पाप हैं जो कर रहे हैं, कितने कर्मों से हम अपने आप को अनजाने में बांधते चले जा रहे हैं, मगर क्या हम कभी इनसे मुक्त भी हो पाएंगे? तो मैंने कहा कि तुमने पढ़ा तो एटलीस्ट तुम्हें ये ज्ञान तो हुआ कि ये कर्म है, ये कर्म बांधते हैं, इससे आत्मा खुद को जंजीरों में ही बांध रहा है। और जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है उस समय सपोज तुम्हें वह कर्म करना भी पड़े, मजबूरी में भी करना पड़े, तो तुम उस कर्म को करते समय रस नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको मजे लेकर के काम नहीं करते, बल्कि भीतर से क्या जागृति आती है, भीतर से क्या आवाज आती है? हे आत्मा, ये कर्म अच्छा फल देने वाला नहीं है, तुम्हें करना पड़ रहा है, परंतु निर्लेप होकर के ये कर्म करना। उस समय जब आपने वो कर्म करते समय रस कम लिया, निर्लेप होकर के आपने कर्म किया, तो उस कर्म का बंधन भी कम होगा, उस कर्म का बंधन भी कम होगा, और उस कर्म की जो पोटेंसी है, फ्रिक्वेंसी है, तीव्रता है, उसमें भी उसका ग्राफ डाउन चला जाएगा। अर्थात जैसे एक व्यक्ति का सर दर्द करता है, वो बोलता है जी होता रहता है, थोड़ा होता है चला जाता है। और दूसरा बोलता है जी मेरा सर तो फटने लग जाता है, मन करता है दीवारों में जाकर टक्कर मारो। अब दर्द दोनों के हो रहा है, कर्म दोनों का उदय में है, मगर विचार करना है एक व्यक्ति का कर्म उदय है जो सामान्य है, और एक व्यक्ति का कर्म उदय है जो सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार हमें चिंतन करना है, यदि हम किसी कर्म को रस लेकर के करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, उसका रस भी बढ़ेगा, उसकी स्थिति भी बढ़ेगी।
और यदि हम कोई कर्म जो यदि वो बुरा है और उसे निर्लेप भाव से करना पड़ रहा है सो कर रहे हैं, तो उसका बंधन भी ज़्यादा नहीं होगा और उस कर्म के कारण हमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं पानी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट दिया है, जिसे ज्ञान है उसे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों नहीं सही रास्ते पर बढ़ पा रहा हूँ। तो पहला है परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। और दूसरी बात आती है कि जिन्हें परमार्थ का परिचय प्राप्त है, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जो और श्रावक इत्यादि जिनके पास ज्ञान है और श्रद्धान है, उनकी संगति करे। क्योंकि उनकी संगति में बैठेगा, आएगा, जाएगा, उनका एक ऑरा ही ऐसा है। आप यदि दुनिया में 4 लोगों में गप्पे हाँकने वाले के पास बैठोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर रही है, तुम भी गप्पे लड़ने लग जाओगे। मगर वही यदि आप संतों के पास आते हो, भले तुम दुनिया की तमाम बातें करने वाले प्राणी हो, मगर वहां आकर के तुम्हारे हाव भाव भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहा है, जिन्हें परमार्थ का ज्ञान है ऐसे गुरु भगवंत, ऐसे आचार्य उपाध्याय या ज्ञानी श्रावक श्राविकाओं का संग करे। और तीसरा पॉइंट दिया है, व्यापन्न को दंसण वज्जणा, अर्थात जिन्होंने अपने सम्यक्त को छोड़ दिया है। अपन्न का मतलब है मिला हुआ, व्यापन्न का मतलब है मिला था मगर अब जा चुका है। कोई व्यक्ति पहले तो बहुत धार्मिक था, मगर कोई ऐसा कर्म का पासा पलटा कि उसकी श्रद्धा चली गई। और विचार कीजिए, यदि वह श्रद्धाहीन व्यक्ति बार बार आपसे मिल रहा है, 4 बातें उसकी सुननी भी पड़ेंगी। और हो सकता है यदि आपकी श्रद्धा कमजोर है तो उस व्यक्ति की उन नेगेटिव बातों को सुन करके आपकी श्रद्धा भी क्या हो जाए, आपकी श्रद्धा भी डामाडोल हो जाए, आपकी श्रद्धा भी चली जाए। इसलिए क्या कहा जाता है, अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। ये माना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो नित्य खाते रहे तुम। अर्थात भले आप अभी तक कुछ बुरा नहीं कर रहे, मगर बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो मन में यह मेंटेलिटी तो आने ही लग जाती है, ये बुरा करते हैं तो कौन से बुरे आदमी बन गए, सारी दुनिया इनको बड़ा अच्छा सम्मान देती है, कभी कभार ये बुरे काम करते हैं, फिर क्या हो गया। और इस मेंटालिटी से हमारे भीतर भी वैसा एक बीज पैदा हो जाता है, ऐसा हमने भीतर इनपुट कर दिया, हमने ऐसा इंस्टॉलमेंट भीतर कर दी कि कभी कुछ बुरा हमें भी करना पड़ा ना तो हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती, मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अर्थात यदि व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा ही बन कर के रहूं, तो उससे अच्छे लोगों की तो संगति करनी, मगर जो लोग कभी अच्छे थे मगर आज अच्छे नहीं है, ऐसे लोगों की संगति को भी दूर से छोड़ दे। और चौथा पॉइंट आता है, कुदर्शन का वर्जन करे। जिन लोगों की श्रद्धा, जिन लोगों का आचार, जिन लोगों के विचार अच्छे नहीं, धर्म के अनुरूप नहीं, धर्म के अकॉर्डिंगली जो बोलते नहीं, उनकी बातों से पता चलता है ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या अर्थात इनकी जो सोच है वो गलत है। तो ऐसे लोगों की संगति भी क्या कर दे, छोड़ दे। किस लिए छोड़ दे, अपनी सम्यक दृष्टि को बनाए रखने के लिए, अपने सम्यक्त्व को जागृत करने के लिए। यदि आपके भीतर सच्ची समझ जागृत हुई है और वह सच्ची समझ बनी रहे, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दे। और आगे चले तो अपने इस सम्यक्त्व के दीपक को बचाए रखना है। तो कौन सी ऐसी आंधियां हैं जो चलती हैं और दीपक को बुझा देती है, और जो वो आंधियां हैं उन्हें अतिचार बोलते हैं, और जिनके माध्यम से ये दीपक सुरक्षित रहता है उसे आचार बोलते हैं। और इस सम्यक्त्व को बचाए रखने की 8 बातें हैं, 8 आचार है, जिनसे हमारी श्रद्धा, ये श्रद्धा रूपी नगर प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है।
पहला है निसंकीय। निसंकीय का मतलब है शंका नहीं करनी। किस पर शंका नहीं करनी? भगवान ने जो फरमाया, जो कुछ भी बताया अपने ज्ञान के आलोक में, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं करना, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास। और शंका का एक अर्थ भय भी होता है, डर। और याद रखना, यदि आप डरते डरते धर्म कर रहे हो तो भी तुम धर्म सही से नहीं कर रहे, बल्कि धर्म तो हमें निर्भयता सिखाता है। धर्म तो कहता है कि हे आत्मा, तुम निर्भय हो जाओ, यदि तूने बुरा किया है उसे भी निर्भयता से भोगो, और व्यर्थ की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म जब उदय में आएगा तो डरने से तो वो कर्म नहीं कटेगा, बल्कि शांति रखोगे, समता रखोगे, उसका मुकाबला करोगे, और आगे के लिए वह पाप दोहराने की कोशिश नहीं करोगे, तब तो कल्याण है। और वरना तुम्हारी आत्मा भटक सकती है। और बहुत से लोगों को इस लोक का भय होता है, या अपनी ही समान जाति वाले लोगों से डर होता है, खौफ होता है। मगर भगवान कहते हैं जिसे अपने सम्यक्त्व को बचा करके रखना है, वो कभी डरता भी नहीं। प्रश्न आ जाता है, महाराज जी ये भूत प्रेत होते हैं क्या? मोस्ट ऑफ जितने यंग ब्लड वाले बच्चे आते हैं वो यही पूछते हैं कि क्या ये भूत प्रेत होते हैं? तो वहां उत्तर आता है, हम किसी के अस्तित्व को नकारते नहीं है, हम किसी के अस्तित्व को चैलेंज नहीं करते, ये है नहीं है। क्योंकि भगवान ने तो सबका वर्णन किया है, वाणव्यंतरों का भी किया है। जितना डीपली, जितना डेप्थ में भगवान का वर्णन है, अन्य स्थानों पर देवताओं का, इनकी जातियों का वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं है। और हम विचार करें, भगवान ने तो कहा है ये चीजें होती है, मगर हाँ, बहुत बार आपका एक डर, आपके भीतर का एक संदेह, आपके भीतर की ऐसी मेंटल फैब्रिकेशंस भी आपको वैसा दृश्य दिखा देती है, और वो जो सत्य नहीं है बल्कि असत्य है, आपने माना है इसलिए आपको दिख रहा है। और दूसरी बात है, ये चीजें नहीं होती ऐसा नहीं कहा, बल्कि होती है, परंतु जो आपको दिख रहा है, क्या आप वास्तव में सत्य का साक्षात्कार कर रहे हो या अपनी फैब्रिकेशन से वो देख रहे हो, यह या तो आप जानते हो या भगवान जानता है। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति इन चीजों से जितना डरता है, ये चीजें उसको और ज्यादा डराती है। और सभी देवताओं की, देवियों की कैटेगरी सेम नहीं होती। वैमानिकों में तो दूसरे देवलोक तक की देवियां हैं, बाकी वाणव्यंतर है, ज्योतिषी है, भवनपति है, और उनमें तो है। मगर वहां पर हम देखें, कुछ देवता देवियां कुतूहल प्रिय होते हैं। कुतूहल प्रिय मतलब शरारत करना, जिन्हें अच्छा लगता है, किसी को तंग परेशान करके उसकी परेशानी को देख करके उन्हें आनंद आता है। और ऐसे जो देवी देवता है, उन्हें तो अच्छा लगता है किसी को इस तरीके से तंग करना। और थोड़ी बहुत साधना की होती है, मगर जहाँ पर साधना के साथ साथ विराधना अधिक है, ऐसे देवताओं के पास फिर पेशेंस लेवल भी कम होता है। और उनके उन निवास स्थानों पर इत्यादि पर यदि कुछ गलत कोई कर देता है तो उनके ऊपर प्रभाव भी डाल देते हैं। मगर हाँ, इतना ध्यान रखना होगा, हमें ना तो किसी के अस्तित्व को चैलेंज करना है, और ना ही उनसे हमें डरना है। वो अपनी दुनिया में राजी है, और हमें, उनकी अपनी दुनिया है और हमारी अपनी दुनिया है। और याद रखना, यदि किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करोगे ना, किसी को सिद्ध करने की कोशिश करोगे, वो सपोज सिद्ध हो भी गया, आपकी गुलामी में आ भी गया, तो गुरुदेव कहा करते हैं, जिससे आपने गुलाम बनाया है, वो गुलाम व्यक्ति कभी आपको दुआ नहीं देता, बल्कि जैसे ही आपका पलड़ा, आपकी साधना वीक होने लगेगी तो आपको दबाने लगेगी और अपने ही स्थानों पर खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी ऐसी साधनाओं में जाने की कोशिश न करें। तो पहला पॉइंट है, यह लोक भय, मीन्स अपनी समान जाति के लोगों से डर लगता है।
और परलोक भय, परलोक भय का अर्थ है हमें जब अपनी जाति से भिन्न जाति के लोगों से खौफ लगता है, डर लगता है। और याद रखना, डरा हुआ व्यक्ति कह तो देता है मैं डर के कारण धर्म कर रहा हूं, मगर डर में रहने वाला व्यक्ति यदि धर्म कर भी रहा है तो उसको शांति यदि नहीं मिल रही, तो भगवान कहते हैं पहले तुम्हें डर को निकाल करके फेंकना है कि मुझे डरना नहीं है, कर्म का भोग है। और यदि किसी की ओर से किसी भी प्रकार का उपसर्ग है भी, तो भी मुझे डरना नहीं। तो परलोक भय। और तीसरा है आदान भय। आदान भय अर्थात हम देखें लोगों को पैसा है, पैसा कहीं लुट ना जाए, पैसा कहीं उठा ना ले। आज तो तिजोरी में मैंने चाबी नहीं लगाई, यूं ही स्थानक में आ गई, पता नहीं पीछे से कोई था। प्रोटेक्शन रखना अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता कि वो बुरी बात है। आप सावधानी रखते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, परंतु आप हमेशा घबराए रहते हो, खौफ में रहते हो, तो आप धर्म भी आनंद पूर्वक नहीं कर पाओगे। बल्कि आप जब कुछ भी करने लगे हो तो आपको डर को एक किनारे रख करके धर्म करना है। और यदि डर लेकर के चलोगे तो कहते हैं क्यों जोड़ी मन मोड़ी माया, क्यों जोड़ी क्यों जोड़ी मन मोड़ी माया। 1 लाख जोड़े 2 लाख जोड़े, 1 लाख जोड़े फिर भी कहंदा थोड़ी माया, क्यों जोड़ी फिर भी कहंदा थोड़ी माया। क्यों जोड़ी मन मोहनी माया, क्यों जोड़ी मन मोहनी माया। तियां पुत्तरा तो डर रहंदा, तियां पुत्तरा तो चोर न कर ले चोरी माया, क्यों चोर न कर ले जोड़ी परे खजाने, जोड़ी साथ न जावे कौड़ी माया, क्यों साथ न जावे कौड़ी माया। क्यों जोड़ी मन मोड़ी माया, क्यों जोड़ी अंदर वड़ ताले लांदा, अंदर वड़ तिया पुत्रा तो चोरी माया, क्यों तिया पुत्रा तो चोरी माया। क्यों जोड़ी मन मोड़ी। और याद रखना होगा, डरने से तो किसी भी काम का हल नहीं है। सावधानी रखना, केयर करना ये आपकी जिम्मेदारी। दरवाजे खुले छोड़ करके तो नहीं आया जाता, मगर हाँ जब आप लॉक कर ही आए तो याद रखना ये लॉक उन लोगों के लिए है जो शरीफ लोग हैं। लॉक उन लोगों के लिए होते हैं, चोरों के लिए तो कोई लॉक, उनके लिए तो कोई लॉक नहीं है। अतः इस भय को छोड़ करके हमें धर्म की साधना करनी हो। और अगला पॉइंट आता है अकस्मात भय। अचानक ही मन डर जाता है, कोई पुरानी बात याद आ गई, मैंने ऐसा किया था, उसको पता लग गया होगा, उसने 4 लोगों को बताया होगा। वो यदि व्यक्ति आकर के मुझे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? आया कोई नहीं है, मगर खुद ब खुद
बुन रहा है, उधेड़ रहा है, बुन रहा है, दुखी हो रहा है। तो भगवान कहते हैं जब कर्म का उदय आएगा तो तुम्हें पूछ करके नहीं आएगा, तो उससे पहले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अपने कर्म को, अपने विचार को सुधार लो और अपनी धर्म की आराधना करो। हो सकता है तुम्हारी धर्म की आराधना से वो कर्म यूं ही कट जाए। और अगला पॉइंट आता है वेदना भय। तकलीफ से डर लगता है। तकलीफ समझते हो ना? वेदना से, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा, यदि मेरे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। परंतु भगवान कहते हैं जब असाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा, तो वो कर्म उदय में आया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, मगर उससे पहले डरने से तो कोई काम नहीं ना बनेगा। और आ भी गया है तो डरने से कौन सा उसका सल्यूशन है? डरने से तो तुम अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो, उसके दुख की पोटेंसी को और ज्यादा तुम मैग्नीफाई कर रहे हो, उसको वर्धापित करते जा रहे हो। मगर जिस आत्मा ने यह जाना कि मुझे डरना नहीं, क्योंकि डरने वाला व्यक्ति, कहने को बोल देते हैं कि डरने से व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, मगर याद रखना एक पुश मिलना अलग बात है, मगर उसी खौफ में धर्म करते रहना ये अलग बात है। और खौफ में धर्म करने वाला व्यक्ति धर्म भी ढंग से नहीं कर पाता। और अगला पॉइंट दिया है मरण भय। कुछ लोगों को मरने से भय होता है। हुआ कुछ नहीं, अरे उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसको ये हुआ था, ऐसे हो गया, उसको हार्ट अटैक आया, अचानक उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो मर गया, उसको ये हो गया, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, अब क्या होगा यदि मुझे भी कुछ हो गया। हो कुछ नहीं रहा, मगर नेगेटिव सोच सोच के उस व्यक्ति ने अपनी ही वाइब्रेशंस को क्या कर दिया है, पल्यूट कर दिया है। और याद रखना जैसी भावना भाओगे ना, फिर वैसे, जैसे व्यक्ति को आप चिट्ठी डालोगे फिर वैसा व्यक्ति। अरे कर्म तो जन्मों जन्मों के पता नहीं कितने सारे भीतर बैठे हैं, और जैसे कर्म की भावना भाओगे वैसा कर्म फिर उदय में भी आ जाएगा। मगर हमें क्या चाहिए? हमें शांति से अपना धर्म करना। यदि कर्म उदय में भी आया, यदि सामने मृत्यु भी खड़ी है, तो भी क्या सोचे, अरे यदि मृत्यु आ जाए तो भगवान भी उसे टाल नहीं सकते, फिर मुझे डरना क्यों, मुझे खौफ किस बात का करना। मुझे फियरलेस होकर के धर्म की आराधना करना, तपस्या कर रहा हूँ, कहीं मेरे बीच में ही प्राण ना निकल जाए, मैं ये करने जा रहा हूँ बीच में मुझे कुछ हो ना जाए। एक रिस्क लेना अलग बात है, मगर डरे रहना ये अलग बात है। रिस्क लेने वाले के मन में भी थोड़ा डर तो होता है, मगर डरते हुए वो सारा काम करता है ऐसा नहीं होता। और धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति उस सुदर्शन श्रावक की तरह, अर्जुन माली का उपसर्ग आ गया है, वो मुदगर उठा करके घूम रहा है, वो सामने बैठा है, ध्यान में है, वो मुदगर मारने की कोशिश भी कर रहा है, मगर उनका एक भी रोंगटा भय के मारे स्तंभित नहीं हो रहा। गुरुदेव पधारे हो रहा। और भगवान तो कहते हैं ना आदन सिनिस नाण, जिसके पास सम्यक तो नहीं आया, जो अभी तक सम्यक दृष्टि नहीं बना, वो सम्यक ज्ञानी भी नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञानी बनने से पहले हमारी दृष्टि पहले प्योर होनी चाहिए, हमारी समझ, हमारी विजन, जो सही है उसे सही, जो गलत है उसे गलत मानने की हमारे भीतर वो क्वालिटी होनी चाहिए। और हम बात कर रहे थे एक सम्यक दृष्टि आत्मा अपने सम्यक्त्व को कैसे बचा करके रखता है। तो जो 7 प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। तो बात चल रही थी मरने का भय, मरने का खौफ। अरे जब मरना है तब तो मरना ही है। तो पहले रोने से, पहले डरे डरे रहने से आप जो करने जा रहे हो ना वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। और कहते हैं जब तुम अपने दिन की शुरुआत करो तो यह सोचो मेरी जिंदगी का ये लास्ट दिन है, मुझे कैसे इसको प्लान करना है, अच्छे से प्लान करो। और जब प्लान कर लिया और उसको अच्छे से करो, पूरा पोटेंशियल लगा करके जो अच्छा कार्य है उसको तन्मयता से करो। यदि आज ही मृत्यु आ गई, क्योंकि लोग कहते हैं ना अंतमति सो गति, और कहते हैं नहीं महाराज जब डेथ आएगी ना हम अपने भाव पूरे शुद्ध कर लेंगे, हम संधारा कर लेंगे। मगर विचार करना, कौन जानता है वो वक्त मिलेगा या
ये कोई फोटोग्राफर के सामने तो है नहीं, या सेल्फी तो है नहीं कि आपने पोज बनाया यूं करके और अपनी फोटो देखा अच्छी बन रही है तो क्लिक कर दी। बल्कि जो मौत आएगी तब उस समय कोई आपको मोहलत मिलने वाली नहीं। और उस समय जो लिश्या जो विचार चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपका अगला भव भी है। अब विचार करना है, हमें तो हर समय अच्छा बन करके रहना है, हर समय धर्म करना है तो खौफ से ऊपर उठ करके करना है, मरने का कोई भय नहीं है। और जीवन बड़े ऐसी कोई लालसा भी नहीं है। मगर हाँ जो है, जो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट एक एक अंश को अच्छे से जीने का प्रयास करें। और आगे चले तो अश्लोक भय, अश्लोक भय का मतलब कह देते हैं ना, तो अभी घर पहुंच मम्मी से श्लोक सुनने को मिलेगा। अब ये श्लोक कौन से होते हैं? कौन से श्लोक? गालियां? तेरी खिंचाई होगी, तूने जो गलत किया है। अब दुनिया में व्यक्ति को प्रशंसा पाना तो अच्छा लगता है, मगर यदि कुछ गलत हो जाए तो अपयश मिलता हो तो उससे व्यक्ति घबरा जाता है। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो आत्मा उस यदि कुछ गलत किया है और उसके कारण कुछ गलत सुनने को मिल भी रहा है तो वहां पर डरता नहीं है। तो आप कहोगे महाराज जी फिर तो बड़ा निडर हुआ, वो तो गलत भी कर रहा है और डर भी नहीं रहा। वहां यह भाव नहीं है निडर होकर के दोबारा से उन गलत चीजों को रिपीट करता है। वहां निडरता का मतलब है गलत किया है उसे स्वीकार कर ले, गलत किया है उसे स्वीकार कर ले, परंतु उसके कारण अपने मन में सामने वाले के प्रति मलिन विचार लेकर के ना, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे। बल्कि यदि कपड़ों पर मैल लगी है तो सामने वाला साफ कपड़ा थोड़ी बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम्हारे कपड़े। अब हमें यह सोचना है यदि गलत है तो गलत है और यदि सही है तो सही है। अर्थात यदि अश्लोक यदि अपयश भी होता है तो उसका भी कोई खौफ नहीं। और यदि आज कुछ हुआ नहीं है मगर पहले ही सोच रहे हैं पता नहीं वो चार लोग मेरे बारे में क्या क्या न्यूज़ फैलाएंगे, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, उसने गलत समझ लिया, पता नहीं अब मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मगर भगवान कहते हैं धर्म करने वाला व्यक्ति श्रद्धाशील होता है। और श्रद्धाशील का मतलब सिर्फ बाहर की दिखावा करना वो श्रद्धा नहीं, बल्कि श्रद्धाशील का मतलब है ये क्वालिटीज भी उसके भीतर होती है कि वो इस अपयश से भी डरता नहीं है। यदि कुछ गलत नहीं किया और यदि कभी हुआ था और इन फ्यूचर कुछ मेरे को सुनना पड़ सकता है, उस बारे में सोच करके दुखी नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहता। कोई बात नहीं यदि है, मगर अब मैं वो गलती दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। तो ये बात तो हुई निसंकीय। और अगला पॉइंट आता है निकंकीय, कांक्षा से रहित होना। ये 8 गुण है टोटल। दूसरा है कांक्षा से रहित होना। कांक्षा का पहला अर्थ है अपना जो कर्म का फल है, उस कर्म के फल के द्वारा दुनिया की भौतिक मेटेरियलिस्टिक वस्तुओं की चाहना करना। और भगवान कहते हैं एक धार्मिक व्यक्ति, एक श्रद्धाशील व्यक्ति कभी अपनी करनी को बेचता नहीं है, अपनी साधना को कभी दाव पर नहीं लगाता। मैंने इतनी समय के कर ली, मैं इतने तेल्य कर लूं, मैं इतनी एकाशने कर लूं, मेरे को ये मिल जाए, मैं ये माता पद्मावती के एकाशने कर लूं, मेरा ये काम बन जाए, मैं इनकी ये व्रत कर लूं, मेरा ये काम बन जाए। नेवर। वो क्या सोचता है, कर्म करना मेरे अधिकार में है। मगर यदि कोई बहुत प्रगाढ़ अंतराय कर्म उदय में आ गया तो फिर क्या मैं इन सारी तपस्याओं को दोषी ठहराऊंगा कि उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। बल्कि तुम्हें तो यह देखना है कि तुम्हारा कर्म और तुम्हारा अंतराय कितना बड़ा है। यदि अंतराय वीक है और कर्म तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हारा अंतराय कट जाएगा, तुम जो चाहते हो मिल जाएगा। और यदि तुम्हारा अंतराय बड़ा है और तुम्हारा कर्म कमजोर है तो तुम्हारा वो डिजायर्ड लक्ष्य तुम्हें मिलेगा नहीं। अर्थात अपनी साधना के बदले भौतिक चीजों की तमन्ना नहीं रखना। और दूसरा पॉइंट है कांक्षा का
कि अपनी साधना करते करते बहुत बार दूसरे लोगों के आडंबरों को देखा जाता है और व्यक्ति कहता है वहां तो ऐश है, अपना धर्म तो बिल्कुल रूखा सूखा सा, यहाँ तो कोई एंजॉयमेंट ही नहीं, कोई फन एंड फ्रॉलिक नहीं, वहां तो देखो लोग कितना एंजॉय करते हैं। अर्थात यदि ऐसी भावना भी आती है, इसका अर्थ है हम अपने सम्यक्तों को दूषित कर रहे हैं। और जो ऐसे दृश्यों को देख करके भी उनके दिल से भी तमन्ना नहीं करता, वह सोचता है मेरा धर्म तो आत्मा का धर्म है, आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाने वाला धर्म है। ये दुनिया की चीजें उन सामान्य लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक वो इतनी सॉलिड डाइट डाइजेस्ट नहीं होती। मगर मुझे उन लोगों की किसी भी बातों से प्रभावित नहीं होना, वरना यदि मैं उनके चक्कर में आ गया और अपने सम्यक्तों को मैंने त्याग दिया, तो मुझे जो मिलना है वो मुझे मिल नहीं पाएगा। और फिर मेरी आत्मा तड़पेगी और क्या कहेगी, बर्बाद हुआ जीवन श्री वीतराग के धर्म बिना, बर्बाद हुआ जीवन श्री वीतराग के, नाशाद हुआ जीवन तपस्या और शुभ कर्म बिना, नाशाद हुआ जीवन तपस्या और शुभ, जन्म जन्म के पुण्य प्रबल से सुंदर नर्तन पाया, जन्म जन्म के पुण्य प्रबल से सुंदर नर्तन, फंस के विषय विकारों में तो, फंस के विषय विकारों में तो दागी से बनाया, हाँ दागी से बनाया, बर्बाद हुआ जीवन श्री वीतराग के धर्म बिना। सभी समझते हैं दुनिया में मतलब की सब प्रीति, सभी समझते हैं मतलब की सब प्रीति, फिर भी मन को मार किसी ने, फिर भी मन को मार किसी ने, यह दुनिया न जीती, हाँ यह दुनिया न जीती, बर्बाद हुआ जीवन श्री वीतराग के धर्म बिना, बर्बाद हुआ जीवन श्री वीतराग। दुनिया वालों इस दुनिया में संभल संभल कर रहना, दुनिया वालों इस दुनिया में संभल संभल, कदम कदम पर धोखा है यहाँ, कदम कदम पर धोखा है यहाँ, धोखे में न रहना,
हाँ धोखे में ना रहे, बर्बाद हुआ जीवन, श्री वीतराग के धर्म बिना। गई जवानी आया बुढ़ापा, थक गई इंद्रिय सारी, गई जवानी आया, थक गई इंद्रिय सारी, ना कोई अपने पास बुलावे, ना कोई अपने पास बुलावे, घेरा न बीमारी, हाँ घेरा न बीमारी, बर्बाद हुआ जीवन, श्री वीतराग के। बर्बाद हुआ जीवन, श्री वीतराग के। मन मूरख ने साध संगत का, कभी न लाभ उठाया, मन मूरख ने साध संगत का, कभी न लाभ उठाया, जगह जगह पर रहा भटकता, जगह जगह पर रहा भटकता, हीरा जन्म गवाया, हाँ हीरा जन्म गवाया, बर्बाद हुआ जीवन, श्री वीतराग के धर्म बिना। बर्बाद हुआ जीवन, श्री वीतराग। और जो शांति और जो आत्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है, हमें दुनिया के आडंबरों को देख करके इस सही रास्ते से भटकना नहीं। और जो भटक जाते हैं फिर उन्हें अंतिम दिनों में यूं ही पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट हुए हैं। श्रद्धा को मजबूत करना है, क्योंकि बिन श्रद्धा के हमारी साधनाएं अधूरी है। बिना हमें दिशा के ज्ञान के हमारी दशा कभी सुधरने वाली नहीं। और उस दशा को सुधारना है तो हमें सबसे पहले अपनी दिशा का सिलेक्शन सही करना होगा। और वो सिलेक्शन नमी महाराज कर चुके हैं, और वो क्या क्या उत्तर देते हैं कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। रविवार है। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज